तो दोस्तों चैट जीपीटी इन एक्सेल के कोर्स के लेसन नंबर 3 में मैं मोहसिन आप सबका स्वागत करता हूं। लेसन नंबर 3 में हम बेसिकली जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डिटेल्स में जानने वाले हैं, सीधी बात नो बकवास। ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो लेसन नंबर 3 में हम यहाँ पर जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि मैं डेटा के बारे में आपको बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो कॉस्ट टू कंपनी है, सीटीसी का जो कॉलम्स है, इसके अंदर जितने भी अमाउंट लिखे हैं वो यहाँ पर टैक्स फॉर्मेट में लिखे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, यानी कि लेसन नंबर 2 के अंदर हमने इन सभी अमाउंट को यहाँ पर जो इनकी करेंसी सिंपल यहाँ पर लिखी है, यानी कि ये इंडियन रुपीज़ में, इंडियन करेंसी में यहाँ पर कन्वर्ट करके रखा है। हम इसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे दूसरे नंबर लेसन के अंदर, ठीक है। तो हमने चैट जीपीटी से पूछा था कि यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में है, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे। चैट जीपीटी ने हमको एक राइट आंसर ला करके दिया था कि आप किस तरह से, यानी कि क्या क्या स्टेप को आपको फॉलो करना है और आप इन सभी फॉर्मेट को, यानी कि इन सभी वैल्यू को करेंसी फॉर्मेट में, डॉलर फॉर्मेट में चेंज कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट लिखे थे वो एक टैक्स फॉर्मेट में थे, इसी वजह से यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा था। तो इसी लेसन में हम यही जानने वाले हैं कि हमारे पास जो अमाउंट लिखा है वो ऑलरेडी टैक्स फॉर्मेट में है। हम इसमें से यहाँ से कोमा जो हमारे पास यहाँ पर लिखा ना, अमाउंट के बाद में कोमा को रिमूव कैसे करेंगे, और यहाँ पर रुपये का साइन जो यहाँ पर आ रहा है, इंडियन रुपीज़ का साइन, तो हम इसको किस तरह से रिमूव करेंगे। तो बढ़ लेते हैं अपने सवाल की ओर। एक्चुअल में हम चैट जीपीटी से क्या पूछने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव फॉलो द अबव स्टेप, मतलब चैट जीपीटी ने हमारे दूसरे लेसन में जो हमको स्टेप बताई थी, आप इस स्टेप को फॉलो करो और आप अपने अमाउंट को करेंसी सिंबल के अंदर चेंज कर पाओगे, किसी भी सिंबल के अंदर, चाहे डॉलर हो चाहे यहाँ पर रुपीज़ हो, XYZ, ठीक है। तो चैट जीपीटी को हमने ये बताया कि आपने जो हमें स्टेप बताई थी, ऊपर की स्टेप हमने सभी फॉलो कर लिए, बट प्रॉब्लम इज़ दैट, वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आगे लिखिए। एम्प्लॉय CTC हैज़ कोमा इनसाइड द नंबर एंड डॉलर साइन, यानी कि एम्प्लॉय CTC के अंदर जो अमाउंट लिखा है उसमें वहाँ पर डॉलर साइन भी है और वहाँ पर कोमा भी सेपरेट है, यानी कि जो वैल्यूज उसके अंदर लिखी है ना, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, कहाँ पर, सॉरी एक्सेल के अंदर जाते हैं। यहाँ पर देखो ना आप, यहाँ पर रुपये सिंबल, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है मेरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या लिखा है, वो डॉलर साइन लिखा है, बट हमारे डेटा के अंदर क्या है, यहाँ पर रुपये का साइन है, तो उसको थोड़ा बहुत करेक्शन हमें करना पड़ेगा। चलो अभी कर देते हैं करेक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने उसको ये बताया कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि CTC के अंदर जो हमारे पास अमाउंट लिखा है वो कोमा में सेपरेट है और वहाँ पर ऑलरेडी करेंसी सिंबल लगा हुआ है, क्लियर, जो रुपये का सिंबल है। बट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर डॉलर साइन है, तो इसको यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर करेंसी सिंबल ऐड करा लेते हैं अपना, क्लियर, यानी कि ये क्लियर। तो मैंने उसको ये बताया भाई प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि वो जो अमाउंट लिखा है उसमें रुपये का सिंबल है और कोमा से सेपरेट है वो। आल्सो फ्रॉम द करेंसी फॉर्मेट, ठीक है, वो एक करेंसी फॉर्मेट में है। इट इज़ अ करेक्टर ओवर, वो एक करेक्टर फॉर्मेट में बनाकर उसने दे रखा। करेक्टर मतलब टैक्स के रूप में, नंबर रूप में नहीं है। तो आगे यहाँ पर लिखा हमने यहाँ पर, सो आई वांट टू रिमूव कोमा फ्रॉम द CTC, यानी कि CTC के अंदर जो कोमा लिखा, सेपरेट वैल्यू हमारे कोमे से, उसको रिमूव करना है। एंड ऑल्सो रिमूव द डॉलर साइन, यहाँ पर अगेन डॉलर आ रहा है तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर रुपये का सिंबल लगा देता हूँ, यहाँ पर रुपये, क्लियर, रुपये साइन। सो टेल मी दैट हाउ टू रिमूव दिस 2 थिंग्स फ्रॉम एम्प्लॉय CTC। सिंपल 2 लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, ये सब इंग्लिश में मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता, थोड़ा बहुत हिंदी भी मिक्सिंग था इसमें। सिंपल लैंग्वेज में आपको तो हिंदी में मैंने इस क्वेश्चन का यहाँ पर लिखा है कि चैट जीपीटी आपने जो हमको स्टेप बताई थी दूसरे नंबर लेसन के अंदर, उनको हमने फॉलो कर लिया है, बट हमारे पास एक प्रॉब्लम्स आ रही है कि CTC कॉलम के अंदर वहाँ पर रुपये का साइन और कोमा लिखा है, ठीक है, जो कि वो एक करेंसी फॉर्मेट में नहीं है, एक करेक्टर फॉर्मेट में है, क्लियर। क्योंकि करेंसी फॉर्मेट जो होती है नंबर फॉर्मेट में होती है और करेक्टर मतलब टैक्स के फॉर्मेट में होता है। तो फिर चैट जीपीटी को हमने ये बताया भाई, वहाँ पर आई वांट टू रिमूव, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर कोमा को रिमूव करना और वहाँ पर रुपये का साइन जो लगा हुआ है उसको रिमूव करना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लियर। तो ये हम 2 तरीके से चैट जीपीटी को पूछने वाले हैं, यानी कि चैट जीपीटी जो हमको स्टेप बताएगा वो भी हमको फॉलो करनी। ये जो क्वेश्चन है वो स्टेप के लिए, और ये सब आप फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों के लिए हम पूछने वाले हैं कि फॉर्मूले की मदद से अपने करेंसी सिंबल को और कोमे को कैसे रिमूव करेंगे और स्टेप के थ्रू किस तरह से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को कर लेता हूँ सिलेक्ट, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि स्टेप के थ्रू वो कैसे बताए हमको। मैंने किया सिलेक्ट, Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे और आपको जाना है अपने चैट जीपीटी के ऊपर। किस तरह से लॉगिन करते हैं, कैसे करते हैं, पहले चैप्टर के अंदर मैंने डिटेल्स में बताया। पहले और दूसरे लेसन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। क्योंकि हम जब तक बेसिक नहीं जानोगे कि किस तरह से चैट जीपीटी को लॉगिन करते हैं, किस तरह से प्रॉम्प्ट कोड यहाँ पर हम डालते हैं, चैट जीपीटी बेसिकली है क्या, किस तरह से वर्क करता है, क्लियर, तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप पहले लेसन को जा करके देखो, उसके बाद में इन दोनों लेसन को देखना।
तो यहाँ पर मैंने उस क्वेश्चन को कॉपी किया, यहाँ पर आकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर इस एरो की पर करेंगे क्लिक और चैट जीपीटी आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगा। वाओ, इट्स वर्किंग गाइस, इट्स वर्किंग। सो चैट जीपीटी ने हमारे लिए यहाँ पर 7 स्टेप फॉलो करने के लिए बोला है। तो उसने ये कहा भाई टू रिमूव द कोमाज एंड रुपए साइन, फॉलो द स्टेप, यानी कि नीचे वाली स्टेप को आपको फॉलो करना है। क्या बताए स्टेप नंबर 1 में क्या है, सिलेक्ट द कॉलम कंटेनिंग द सीटीसी वैल्यूज वगैरह, यानी कि सीटीसी वैल्यू आपकी जहाँ पर लिखी है उसको करेंगे सिलेक्ट। और आगे ये बता भी रहा है, जो आपको मैंने दूसरे लेसन में भी बताया था कि वो सजेस्ट करके ही बताता कि आपका सीटीसी वाला जो कॉलम है वो कौन से कॉलम के अंदर है, यानी कि सीटीसी वैल्यू जो आपकी लिखी है वो ई कॉलम के अंदर लिखी है। क्लियर। और उसने फिर कहा कि भाई उसको सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे। Ctrl+H मतलब रिप्लेस का ऑप्शन, यानी कि रिप्लेस की मदद से भी हम यहाँ पर इन सभी को रिमूव कर सकते हैं, कोमा को भी रिमूव कर सकते हैं और रुपए साइन यानी कि करेंसी फॉर्मेट जो भी आपका सिंबल लगा हुआ होगा आपकी वैल्यूज के अंदर उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो उसने बताया सिलेक्ट कर लो, Ctrl+H बटन प्रेस करो, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको वहाँ पर फाइंड में क्या टाइप करना है, ओनली कोमा, कोमे को रिमूव करने के लिए, और द लीव द रिप्लेस विद में ओनली फिल ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक रखना है। क्लियर। यही सेम स्टेप उसने यहाँ पर बताया। अगर आप यहाँ पर रुपए के सिंबल को वहाँ से हटाना चाहते हो तो उसको कर लेंगे सिलेक्ट अगेन, और फाइंड में आपको रुपए का सिंबल लगाना है और नीचे रिप्लेस में ब्लैंक रखना है। क्लियर। तो ये सब करने के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा, फॉर्मूले की मदद से भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये जो स्टेप बताई है यहाँ पर वो हम फॉलो करके देख लेते हैं अपने डेटा के अंदर सिंबल। अच्छा, ये हम चैट जीपीटी से क्यों पूछ रहे हैं, बहुत से लोगों को पता होगा कि सर हम रिप्लेस से कर सकते हैं, इजी से कर सकते हो, जिसको पता है वेल एंड गुड। मगर चैट जीपीटी मतलब हम क्यों सीख रहे हैं, वो इसलिए सीख रहे हैं कि अगर आपको एक्सेल में नहीं पता कि किस वैल्यू को किस तरह से अप्लाई कराना है अपने डेटा के ऊपर, तो आप उस कंडीशन में चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। सपोज करो जैसे कि मेरे पास यही डेटा था तो मुझको पता नहीं लग पा रहा था कि यहाँ से करेंसी सिंबल को या फिर कोमा को किस तरह से रिमूव करना है। अब सोचोगे यहाँ पर ठीक है, आप ढूंढो वहाँ पर परफेक्ट टीचर, परफेक्ट टीचर, तो चैट जीपीटी एक परफेक्ट टीचर आपके लिए, मैं भी हूँ अगर आप समझते हो तो। क्लियर। अगर आप समझते हो तो कमेंट्स कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो अभी तक पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है, बाद में आप भूल जाते हो। तो यहाँ पर रिप्लेस की मदद से हम कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जाएंगे एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर जाने के बाद मैं इसकी थोड़ी जूमिंग कम कर लेता हूँ, और वैल्यूज़ को कर लेंगे अपनी को सिलेक्ट, यानी कि उसने बताया था, यानी कि आपकी जो सीटीसी लिखी है उसको करेंगे सिलेक्ट। आपको Ctrl+H बटन प्रेस करना है, रिप्लेस की एक विंडो ओपन होगी, और आपको क्या रिमूव करना है, यहाँ से कोमा को रिमूव करना है। पहले तो आप लगा देंगे कोमा और रिप्लेस में यहाँ पर विद में ब्लैंक ही रखें और नीचे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। यू कैन सी यहाँ पर आप देखेंगे ऑल डन वी मैड 20 रिप्लेसमेंट, यानी कि 20 रिप्लेसमेंट वहाँ पर ऐसे थे जहाँ पर कोमा लगा हुआ था, उसने वहाँ से इनको रिमूव कर दिया। क्लियर। यू कैन सी गाइस। तो यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसी तरह से हमको यहाँ पर रुपए का सिंबल हमको हटाना है, सेम इसी को, यानी कि कोमा को यहाँ से रिमूव करो और यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल लगाओ, नीचे रिप्लेस में क्लिक करो, सिंपल क्लिक करना है क्योंकि ब्लैंक में ही रखना है आपको, और यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। यू कैन सी गाइस, यहाँ से वो प्रॉपर तरीके से रिमूव हो चुका है, और ऑलरेडी यहाँ पर डॉलर साइन में कन्वर्ट करके उसने दे दिया है, जो हम दूसरे लेसन में हम करना चाह रहे थे, यानी कि करेंसी सिंबल को डॉलर में कन्वर्ट करना। क्लियर। और उसने ऊपर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर करेंसी सिंबल भी सिलेक्ट कर लिया है। क्लियर। तो ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी है गाइस। इज दैट क्लियर? ठीक, कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। ये तो इस तरह से आप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। अब जान लेते हैं कि आपने यहाँ पर अगर किसी को स्टेप पता था यहाँ पर, यानी कि जो सॉरी कहाँ है, ये स्टेप अगर किसी को पता होगी तो वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे तो फॉर्मूले की मदद से भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ गाइस। तो करना क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर Ctrl+Z करके पीछे आ जाता हूँ, सेम उसी वैल्यूज़ के ऊपर जो हमारी ऑलरेडी पहले थी, क्योंकि हम यहाँ पर रिप्लेस की मदद से नहीं, यहाँ पर हम फॉर्मूले की मदद से ये सब, यानी कि रुपए का साइन और यहाँ पर कॉमा सेपरेटर को हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नीचे ऑलरेडी लिख कर रखा है विद फॉर्मूला के साथ। बस ये सिंगल लाइन आपको टाइप कर देनी है। इसको कर लेंगे सिलेक्ट, Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर अगेन चैट जीपीटी पर जाना है, मैसेज बॉक्स में क्लिक करना है, Ctrl+V बटन प्रेस करेंगे। क्लियर। इतना कर देना है। इतना करने के बाद इसको यहाँ से एरो की पे क्लिक कर दो। जैसे एरो की पे क्लिक करेंगे सो ये इट्स वर्किंग गाइस, यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ पर वाह, इट्स वर्किंग। यहाँ पर उसने बता दिया कि आप वहाँ पर सब्सटीट्यूट का फॉर्मूला लगा सकते हो आसानी से, और अपना सवाल का जवाब बहुत ही आसान तरीके से इससे ले सकते हो, जिस तरह से यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमको बता दिया है। क्लियर। बस इसको हमने क्या बताया, टेल मी द फॉर्मूला, यानी कि मुझको फॉर्मूला बताओ टू रिमूव साइन को, यानी कि रुपीज साइन को हटाने के लिए और कोमा को हटाने के। क्लियर। तो चैट जीपीटी ने हमारे लिए ये ऑप्शंस यानी कि फॉर्मूला बना करके दे दिया। भाई इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप आसानी से इन दोनों कंडीशन को हटा सकते हो, यानी कि रुपये सिंबल को और कोमा को। कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको आना है एक्सेल शीट के अंदर,
और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ क्लिक, उस फॉर्मूले को कर देता हूँ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर जान लो, जैसे मैं चैट जीपीटी पर यहाँ पर जाता हूँ तो चैट जीपीटी ऑलरेडी आपको बता देता है, ऑलरेडी आपको ये बता देता है कि यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला अप्लाई कराना है वो किस तरह से कराना है, यानी कि सभी स्टेप बताता है। वो जो आपने यहाँ पर सवाल दिया ना, वो कंप्लीट तरीके से वो ये बताता है कि भाई आपको क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करा सकते हो, वो फॉर्मूला का रिजल्ट भी आपको निकाल करके देता है, और किस तरह से अप्लाई कराना है, कहाँ पर आप अप्लाई करा सकते हो, वो सब भी वो बताता है। जैसे कि आप यहाँ पर दिखा रहा है कि आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करोगे, यानी कॉपी अगर पेस्ट करोगे तो आपको कहाँ पर करना है, कॉलम एफ के अंदर करना है, यानी कि ई के बाद में जस्ट एफ में आपको ई कॉमा फॉर्मूला पेस्ट करना है। तो चले जाते हैं हम एक्सेल शीट के अंदर, एफ कॉलम के अंदर क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी बटन पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर यू कैन सी गाइस प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला हमारा रन कर रहा है, यानी कि रिप्लेस की मदद से हमने यहाँ पर कोमा और रुपए का सिंबल जो यहाँ से हटाया था, उसी तरीके से हम फॉर्मूला की मदद से मैंने यहाँ पर पेस्ट करा, और आप यहाँ पर देखेंगे ना यहाँ पर रुपए का सिंबल आ रहा है और ना यहाँ पर कोमा लग करके आ रहा है। तो मैं इसको नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूँ सभी के लिए, तो सभी का आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में अगर आप चाहते हो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ से कोमा को हटाना या फिर रुपए सिंबल को हटाना, तो आप स्टेप की हेल्प से कर सकते हो, या आपको थोड़ा सा यूनिक करना है तो आप फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो। अच्छा है कि यहाँ पर एक सवाल पैदा ये होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर सीटीसी जो यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी है, ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, मुझे यहाँ पर इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पेस्ट कराना है, यानी कि यहाँ पर लेकर के आना है, वो यहाँ पर ना रहे। तो किसी भी कंडीशन हम कैसे करेंगे, आप बच्चे बोलेंगे इसको कॉपी पेस्ट कर दो, सिंपल। तो कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, चलो मैंने ये किया सिलेक्ट, और मैं कंट्रोल सी बटन पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर आकर के मैं क्लिक करता हूँ, इस वैल्यू को मुझे यहाँ पर चाहिए, कंट्रोल वी बटन पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, वैल्यू चेंज हो रही है गाइस यहाँ पर, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट था वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। तो यही सेम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम सीखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, यानी कि लेसन नंबर 4 के अंदर यही सेम प्रॉब्लम हम सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हम इसको पेज स्पेशल की हेल्प से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, और पेज स्पेशल के बारे में ही हम लेसन नंबर 4 में सीखेंगे। अब आप बोलोगे सर पेज स्पेशल के बारे में हमको जब पता है तो आसानी से कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँ आप कर सकते हो। मैंने आपको अभी बताना, अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं मालूम एक्सेल शीट के अंदर कि इस डेटा के ऊपर, सपोज करो आपको कुछ नहीं मालूम, और आपसे कोई बोले भाई ये जो कॉलम्स है यहाँ पर, ये जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है, मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, तो बहुत से बच्चे कंट्रोल से कंट्रोल वी ही करेंगे। पेस्ट स्पेशल क्या होता है क्या नहीं होता हमको नहीं मालूम कुछ भी। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इस तरह से कि भाई ये वैल्यू हम किस तरह से अप्लाई कराएंगे, हमको कुछ भी मालूम नहीं है, तो वहाँ पर आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, जो कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं, इनके स्टेप बाय स्टेप लेसन बाय लेसन हम यहाँ पर सब कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीखते जा रहे हैं। क्लियर? जैसे हमने दूसरे लेसन में सीखा था करेंसी सिंबल कैसे हटाएंगे, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम दिखा रहा, तो तीसरे लेसन के अंदर हमने उस चीज़ को क्लियर किया, और 2 स्टेप के साथ हमने क्लियर किया, यानी कि स्टेप के थ्रू आप कैसे कर सकते हो और फॉर्मूला के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 4 में हम सीखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, यानी कि यहाँ से वैल्यूज़ को कॉपी करके यहाँ पर अगर पेस्ट करा रहे हैं तो वो करेंसी फॉर्मेट यानी कि वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। बने रहे हमारे साथ, सीखते रहे, सिखाते रहे, और ये टिप्स कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट्स करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।